आइए बढ़ते हैं आगे। फारस की खाड़ी में लगी आग क्या अब लाल सागर तक पहुंचने वाली है? अमेरिका को अभी तक ईरान से जूझने में मुश्किलें पेश आ रही थी, अब यमन के हूती विद्रोहियों ने भी उसकी नींद उड़ा दी है। अमेरिका ईरान जंग में अब एक और खतरनाक खिलाड़ी की एंट्री हो गई। यमन के हूती विद्रोहियों ने अमेरिका को सीधी चेतावनी जारी कर दी। यमन के हूती विद्रोहियों ने अमेरिका को सीधी चेतावनी जारी कर दी। उन्होंने कहा कि अमेरिका इजराइल ने एक बार फिर ईरान पर हमले की हिमाकत की तो पूरी दुनिया को अंजाम भुगतना होगा। ये सिर्फ लफ्फाजी नहीं बल्कि समंदर में तबाही का नया सिग्नल है। हूती विद्रोहियों ने कहा, अगर अमेरिका ने फिर ईरान पर हमला किया तो हम जंग में शामिल हो जाएंगे। हम ऐसे हमले करेंगे जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की होगी। अमेरिका की आक्रामकता का अंजाम पूरी दुनिया भुगतेगी। इसका सीधा असर ग्लोबल सप्लाई चेन और तेल की कीमतों पर पड़ेगा। ईरान में सत्ता परिवर्तन की कोशिशें कभी सफल नहीं होंगी। इस धमकी से साफ है कि ईरान का एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस अमेरिका के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। अगर हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में मिसाइलें बरसाई तो दुनिया के बड़े हिस्से तक सामान पहुंचना भी बंद हो जाएगा। अमेरिका और ईरान जंग अभी थमी नहीं, इस बीच एक और जंग शुरू हो गई। हालांकि अब तक ये जुबानी ही है। पोप लियो ने ईरान जंग की आलोचना क्या की? अमेरिकी राष्ट्रपति आपा खो बैठे और पोप पर बरस पड़े। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत और दुनिया की सबसे बड़ी आध्यात्मिक सत्ता अब आमने सामने हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पोप लियो चतुर्थ के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ट्रंप ने पोप को कमजोर और विदेशी नीति के लिए भयानक करार दिया है। टकराव की वजह से ईरान के साथ चल रही जंग, जिस पर पोप ने ट्रंप की नीतियों की आलोचना की थी। We don't like a pope that's going to say that it's okay to have a nuclear weapon. We don't want a pope that says crime is okay in our cities. I don't like it. I'm not a big fan of Pope Leo. हैरानी की बात यह है कि ट्रंप ने सिर्फ जुबानी जंग ही नहीं छेड़ी बल्कि सोशल मीडिया पर एक ऐसी AI इमेज साझा की है जिसमें वो खुद ईसा मसीह के अवतार में नजर आ रहे हैं। ट्रंप के इस धार्मिक हमले ने वैश्विक राजनीति में तूफान खड़ा कर दिया है।